हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई एम श्योर कि आपकी टर्म वन की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। बच्चों, हम लगातार इन दिनों असर्शंस और रीजनिंग पर क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, जो कि एक नया लॉजिक, नया पैटर्न है। और उसको कर कर, उसको समझ कर, नोट्स बनाते हुए आप उन क्वेश्चंस को जब एग्जाम में आएंगे तो आसानी से कर पाएंगे, ऐसा आप देख रहे होगे। हमने कुछ क्वेश्चंस क्लास 12th और 10th के लिए पोस्ट करे हैं, और हाँ, हमने एक क्वेश्चन क्लास 11th के लिए पोस्ट करा है, जिसमें हमने पहले मीनिंग समझाया है कि असर्शन स्टेटमेंट क्या है, रीजनिंग स्टेटमेंट क्या है, और रीजन कैसे एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन पाता है या नहीं बन पाता असर्शन के लिए। तो वो वीडियो का लिंक हमने यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे पहले चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको असर्शन और रीजनिंग के बारे में पहले से मालूम है तो आइए हम 11th क्लास का सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर से एक अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन करते हैं। यहां पर स्टेटमेंट वन जो दी हुई है, स्टेटमेंट वन है यहां पर, और स्टेटमेंट वन को हमने क्या लिया है, असर्शन, जिसको लेकर पूरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। और असर्शन क्या है देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ cot x इज 2। यानी ये जो फंक्शन है f(x), इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। और यहां पर स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है जो कि रीजन है। और यहां एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, बस इतना लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि हमें करना क्या पड़ता है, हमारे को पहले स्टेटमेंट वन को पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ट्रू है या नहीं है, और फिर हमें स्टेटमेंट टू को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ट्रू भी है या नहीं, ट्रू है, फॉल्स है। और अगर स्टेटमेंट टू ट्रू है तो क्या वो एग्जैक्ट रीजन बन सकती है असर्शन के लिए। तो आइए इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कर कर देखते हैं। जल्दी से हम लोग स्टेटमेंट वन की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट वन की बात करता हूं जो कि f(x) है, और f(x) क्या है, रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x, और अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक मीन फॉर टू नंबर्स, चाहे वो इक्वल है या अनइक्वल है, ये होता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स रेज टू पावर 1/2। और यहां अगर मैं 3 नंबर्स लेता तो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, और अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो nth रूट, यानी जितने वो नंबर्स हैं, यानी a इंटू बी इंटू सी होल रेज टू पावर, उनके प्रोडक्ट का क्यूब रूट ले लेता मैं। यहां 2 नंबर्स हैं तो स्क्वायर रूट ले लिया। अब आखिर ऐसा करा क्यों जा रहा है, या हमें कैसे पता लगेगा। आप स्टूडेंट का कई बार क्वेश्चन ये होता है टीचर से, हम टीचर से, कि सर आप तो बता रहे हो, आप तो कर चुके हो, आप तो स्कूलिंग भी क्रॉस कर चुके हो, आपका काम तो पढ़ाना है, तो आपको तो पता होगा ये क्वेश्चन, बट हमें कैसे स्ट्राइक करेगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है। अगर आप इनका प्रोडक्ट करके देखो तो क्या आएगा, 1। तो इसका एडवांटेज लेते हैं, करके देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। और ऐसे कई क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएंगे आप एकदम से क्लिक कर पाओगे, और हम भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालूं, इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो ध्यान से देखिए अर्थमेटिक मीन क्या निकल रहा है, रूट ऑफ tan x। आपको अर्थमेटिक मीन मालूम है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, ये आ गया। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट रेज टू पावर, कमॉन, रेज टू पावर 1/2। अब आपको यार tan और cot तो कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 रहेगा। और साथ ही साथ हम लोगों को ये बात मालूम है कि am जो है वो ग्रेटर देन gm होता है। आपको ये तो स्टेटमेंट 2 है, तो अभी छोड़ो ना स्टेटमेंट 2 को। इन जनरल भी हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो हम लिखते हैं वी नो दैट am। और अगर ये ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्टिव है पेपर, तो ये तो नोट मेकिंग चल रही है, इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं, वरना आप इसको कुछ प्रेजेंटेशन कम भी कर सकते हैं। तो जब अभी अभी आपको याद होगा हमने क्या निकाला है, और यहां पर क्या वैल्यू आ गई थी, 1। और आपको मालूम है इन इक्वेशंस में अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो इन इक्वेशन सेम रहती है, तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लो जी, ताकि ये भी कैंसिल हो जाए। और यहाँ 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2। और ये देखो, क्या हमें मिनिमम वैल्यू के बारे में पता लग रहा है। अच्छा हुआ इन्होंने मैक्सिमम नहीं पूछा, क्योंकि मैक्सिमम हम पता नहीं लगा सकते। तो क्लियरली अगर ये f(x) है
तो ये जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आ रही है वो 2 निकल कर आ रही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एब्सोल्युटली ट्रू है बच्चों। ये बात तो समझ में आ गई। कहो कैसा लगा ये? देखिए इसको आप यहां चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर इसका, और हम रिजल्ट पे पहुंच गए कि हाँ जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है। अब आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि AM जो है वो GM से बड़ा होता है। देख लो भाई, चलो इसको भी हम, वैसे तो ये ट्रूथ है लेकिन क्यों, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्यों ट्रू है भाई, हमें भी तो बताओ। तो हम लेट करते हैं दैट AM इज ग्रेटर देन GM। एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा ले लेते हैं कि भाई नहीं हुआ तो बोल देंगे भाई फॉल्स है। तो अगर मैं सिर्फ 2 नंबर्स को लूं यहां पर जैसे हमने पहले लिया है, तो ध्यान से देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक स्मार्ट वर्क दिखाते हुए हम एक तरफ ले आते हैं सबको, और यहां से शुरू होता है कॉन्सेप्ट। क्या हम a को √a का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम b को √b का स्क्वायर लिख सकते हैं? और इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि सब तो रियल नंबर्स हैं, इस तरह से। ये देखिए, और अब आप कहोगे सर रहने दो, आ गया समझ में, a² + b² - 2ab, तो ये हो गया a - b होल स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, बीइंग परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। देख रहे हो, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और अब क्या मुझे बताना है कि यहां पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 और 4 में बोला गया, इसमें बोला गया कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन 2 फॉल्स है। भैया छोड़ दो, दोनों ट्रू हैं। और स्टेटमेंट 1 यहां बोला गया फॉल्स है और यहां ट्रू है, इसको भी छोड़ दो। अब आते हैं पहले 2 ऑप्शंस पर। क्या ये ठीक है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। और दूसरे में दिया हुआ है दोनों ट्रू हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ट्रू हैं। तो आप कहोगे सर क्लियरली आंसर क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है ऑप्शन ए। तो देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन स्कूल में पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, एक एज लेकर आपको दूसरों से आगे, दूसरों की छोड़ के आपको खुद बहुत आगे ले जा सकता है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके ग्रेड्स को, आपकी परसेंटेज को। तो इसी तरह से ऐसे सारे क्वेश्चंस आप करते रहिए। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर जो प्लेलिस्ट हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करती हैं। उन सारी प्लेलिस्ट को भी कर लीजिए। हाँ, फिर से टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं नीचे, ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फायदा मिलता रहे। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।